अच्छा भाई, तो अब हमारे पास आगे सब भाई। अच्छा, अब हमारे पास क्या है कि हमने रिक्वायर कर लिया मल्टीप्लर को, स्टोरेज को मंगा लिया, अपलोड के नाम से एक फंक्शन बनाया, अपलोड डॉट सिंगल प्रोफाइल इमेज। अब अगर हम इसको भेजते हैं यहाँ पर, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नाम अगर हम यही देना है, लाजमी है। यहाँ पे क्या लिखा है, प्रोफाइल इमेज, तो यहाँ पे भी क्या लिखा होना चाहिए, प्रोफाइल इमेज। अभी हमारे पास एक अपलोड का फोल्डर है। जैसे ही मेरा यूजर कोई पिक्चर अपलोड करे तो यहाँ पे पिक्चर आ जाए, ऐसे ही है ना भाई। तो हमने यहाँ पे जाकर, अब हमने सिंपल किया हुआ क्या है कि वही का वही काम किया, सिर्फ एक नई चीज बताई है, अपलोड डॉट सिंगल प्रोफाइल इमेज। सही है भाई। यहाँ पे जाके प्रोफाइल इमेज को अपलोड कर दो इस फोल्डर में, अपलोड वाले में। और आगे हमने हिट किया है कंप्लीट प्रोफाइल। कंप्लीट प्रोफाइल में रिक्वायर्ड डॉट फाइल, रिक्वायर्ड डॉट बॉडी, रिक्वायर्ड डॉट हेडर्स। अब अगर हम इसको हिट करेंगे, और इसके लिए हम अभी के लिए हम इसको बोलते हैं रिटर्न करा दो, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 200 डॉट मैसेज या डॉट जेसन। जेसन के अंदर मैसेज दे दो अपलोड। अब हम जब इसको हिट करेंगे, मोंगोडीबी कनेक्ट हो गया, अब हिट करते हैं इसको, तो हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ आ गया क्या, अपलोड। और इधर जाकर हमें पूरे फाइल का डेटा मिल गया। देख लो, फाइल फील्ड नेम क्या था, प्रोफाइल इमेज, पिक्चर जो भेजी गई वो ये भेजी गई, डेस्टिनेशन जो उसको बताया गया वो क्या बताएगा, अपलोड्स का। जो फाइल का नाम इसने जनरेट किया है वो ये किया है। जब आपका पाथ बना है तो पाथ क्या बना है, अपलोड्स के अंदर जाकर ये फाइल। सही है भाई। अब हम यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे ये फाइल मिली होगी। हाँ, जब ये बाय डिफॉल्ट अपलोड करता है ना तो इसी तरह करता है। हाँ, यहाँ यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जब जब मैं ये बता रहा था ना तो आप आपस में बातें कर रहे थे, ये लिखा हुआ, ये लिखा हुआ है। हाँ, जब जब मैं ये बता रहा था ना तो आप दोनों बातें कर रहे थे, तो समझ नहीं आएगी ना फिर। सही है। तो यहाँ पे मैंने प्रोफाइल पिक्चर लिखा है, अगर मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इमेज लिखूंगा तो मेरा कोड फट जाएगा। वो बोलेगा भाई क्या करना चाह रहे हो, अनएक्सपेक्टेड फील्ड, ये फील्ड तो है ही नहीं जो आपने दी है मुझे। तो इसलिए मैंने यहाँ पर पहले से ही प्रोफाइल इमेज लगा चुका हूँ। तो जो नाम यहाँ पे दिया हुआ है, अगर यहाँ पर इमेज है तो इसका मकसद जब मैं फाइल को यहाँ पे अपलोड कराऊंगा वो भी इमेज। तो हमारा जब आप अपने फ्रंट एंड वाले को बताते हो तो ये हर चीज़ बताते हो कि इमेज आपने इसमें डालनी है, नाम आपने इसमें डालना है, वो हर चीज़ आप बता, जो आपका फ्रंट एंड कर रहा होगा उसको ये हर चीज़ आप बताओगे कि भाई इमेज के अंदर आपने इमेज डालनी है। सही है भाई। तो अब जब हम लोग इमेज को अपलोड कर रहे हैं, कोई भी पिक्चर, अगर हम पिक्चर को चेंज कर लेते हैं, कोई और लगा देते हैं, अब हिट करेंगे तो हमारे पास कुछ ये पिक्चर लगी हुई आ गई। सही है भाई। तो अब ये क्या कर रहा है, अगर इसका अपलोड की डायरेक्टरी नहीं होगी तो भी ये फट जाएगा। क्यों फटेगा भाई, इसको अपलोड की डायरेक्टरी नहीं मिली। ये एरर तब आता है, नो सच फाइल और डायरेक्टरी। इसको पहले अपलोड्स की डायरेक्टरी चाहिए जहां पे ये आपकी फाइल को अपलोड कर सके। सही है भाई। तो आपने यहाँ पे इसको बताया हुआ है कि भाई हम आपको जो फाइल दे रहे हैं वो यहाँ पे अपलोड है। तो आपने इधर जाकर एक फोल्डर बना लिया, कौन से नाम से, अपलोड्स। अब ये अपलोड्स क्या है, खाली है। ऐसे ही है ना भाई।
जैसे हिट हो रहा है तो जो पिक्चर आ रही है वो उठ के इस अपलोड में आ जाती है। अभी भी क्यों क्रैश है? क्योंकि ये यहाँ पर रुका हुआ है, देख रहे हो, ये बेचारा यहाँ पे रुक गया है, ये यहाँ पे रुक गया है। सिर्फ क्या करना है, स्पेस को प्रेस करना है, जैसे स्पेस छोड़ा ये भी आ गया, और मैसेज में दाऊंगा तो ये वो पिक्चर आ गई। सही है भाई। इसी तरह अगर मैं जो पिक्चर यहाँ से भेजूंगा वो पिक्चर अपलोड के अंदर। अब सवाल है कि ये जब हम इसको लाइव करेंगे तो लाइव के अंदर अगर सी पैनल पे लाइव कर रहे हो, AWS पे कर रहे हो, तो अपलोड्स का फोल्डर साथ में बना देना है, अपलोड का फोल्डर साथ में ही बना देना है, ताकि जब वो पिक्चर उसमें अपलोड की जाए तो उसको पिक्चर मिल सके। सही है भाई। अब मैं कोई पिक्चर इसमें डाल रहा हूँ, ये पिक्चर उठा के उसमें हमारे उस फोल्डर में रख रहा है। और ये जो हमने नाम बनाया था, नाम देख रहे हो, media/172, और फिर कोई भी इसका अपना नाम जनरेट करके, हमें ये कभी सेम नहीं मिलेगा, ये हर में एक यूनिक नाम मिल रहा होगा। सही है भाई। तो मतलब अच्छा, यहाँ पे ना एक चीज़ थी, index.js में ना आप बस ये लगा सकते हो, ये लगाओगे ना तो खुद ब खुद आपको फॉर्म डेटा भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। मतलब ये जो पैकेज यूज़ किया है ना, इसके बगैर भी काम चल जाएगा। ये वाला पैकेज मैंने लगाया था ना फॉर्म डेटा का, अगर आप उसकी जगह ये भी लगा देते हो ना, बॉडी पार्सर डॉट यूआरएल इनकोडेड एक्सटेंडेड ट्रू, कि भाई जो फॉर्मेट में डेटा दिया गया है उसको उसी फॉर्मेट में लेके जाओ, तो आपका फॉर्म डेटा का काम इसी में हो जाता है। सही है भाई। और अब अगर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कंसोल रिक्वायर्ड डॉट फाइल रिक्वायर्ड डॉट बॉडी, तो आप यहाँ पे देखोगे हमारे पास ये आ रही है रिक्वायर्ड डॉट फाइल। सही है भाई। ये आ रही है रिक्वायर्ड डॉट बॉडी, जिसमें एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कौन सा, ये इमेज का, और दूसरा फील्ड कौन सी जा रही है, जेंडर की, जिसमें हमने बाय डिफॉल्ट क्या भेजा हुआ है, मेल, और तीसरा हमने क्या मंगाया हुआ है, हेडर। ऐसा ही है ना भाई। यहां तक सबको समझ आ गई? अच्छा, अब हमारे पास क्या है कि ये जो डेटा हम दे रहे हैं इसके लिए हमारे पास एक नया मॉडल बनेगा। जो भी डेटा हम देंगे प्रोफाइल का, उसके लिए क्या बनेगा भाई, नया मॉडल। तो हम ऑथ मॉडल पे आए, यहाँ पे आके बनाया प्रोफाइल मॉडल डॉट जेएस। सही है भाई। सबसे पहले मोंगोस को मंगा लिया, उसके बाद हमें क्या करना होता है, अपना पूरा स्कीमा डिफाइन करना होता है। ऐसे ही है ना भाई। तो हमने बोला कॉन्स्ट प्रोफाइल स्कीमा इक्वल टू, अब क्या लिख लें, मोंगोज डॉट स्कीमा, मोंगोज डॉट स्कीमा। इसमें आप अपनी मल्टीपल फील्ड्स बताओगे जिसके अंदर उसका नाम होगा। अच्छा नहीं, नाम तो हमने ले लिया ना। उसकी एक तो पिक्चर होगी, सबसे पहले इसको बोलते हैं भाई जेंडर होगी, जिसकी बाय डिफॉल्ट टाइप, अब क्योंकि जेंडर सिर्फ तीन ही हो सकते हैं ना भाई, ऐसा ही है ना भाई। यहां जाके इसको बोलते हैं मेल, सही है भाई। तो हमने ये 3 इनम बना दिए। इनम का मकसद कि यूजर सिर्फ और सिर्फ या तो मेल दे या फीमेल दे या अदर दे, इन तीनों में से एक वैल्यू होनी चाहिए, इसके अलावा कोई वैल्यू नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए हम क्या डिफाइन करते हैं, इनम, कि भाई आपने सिर्फ ये वैल्यू एक्सेप्ट करनी है, इसके अलावा कोई और वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करनी। उसके बाद हम दे सकते हैं, और क्या दे सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ दे सकते हैं, या एड्रेस दे देते हैं इसके अंदर ना। कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे लिया हुआ है, नहीं लिया, तो कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ ले लेते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर क्या होगा, और रिक्वायर्ड है लाजमी, उस नहीं, रेडियो बटन की टाइप आप कुछ भी रखो भाई, आप स्ट्रिंग नहीं, ये फ्रंट एंड की बात, बैक एंड में ये डेटा इस तरह करके होगा, ये बैक एंड का डेटा डिफाइन हो रहा है।
आपने जैसी भी रखी है रेडियो बटन की टाइप, अगर रेडियो ही है तो जो सिलेक्शन की वैल्यू आएगी ना वो या तो मेल होनी चाहिए या फीमेल या ये अदर, इन तीनों के अलावा कुछ और नहीं होना चाहिए, वो इन तीनों को एक्सेप्ट करेगा। सही है भाई। अब क्या है कि इसका और इसका आपस में रिलेशन बनना चाहिए, ऐसा ही है ना भाई, क्योंकि ये और ये आपस में रिलेशन बनेगा तब तो हमें पता लगेगा कि किस यूजर की कौन सी प्रोफाइल है। इसके अंदर हमने एक बता दी ऑथ आईडी। क्या बता दी भाई? कि आपकी ऑथेंटिकेशन की आईडी क्या है। इसकी टाइप हम देते हैं mongoose डॉट एक मिनट, इसके लिए हम mongo डॉट ऑब्जेक्ट आईडी mongoose डॉट स्कीमा डॉट, सही है भाई, mongoose डॉट स्कीमा डॉट टाइप्स डॉट ऑब्जेक्ट आईडी। सही है भाई, कि इसकी टाइप क्या होगी। उसके बाद इसका बताया जाता है रेफरेंस। इसका क्या बताया जाता है? रेफरेंस, कि ये कौन से टेबल से आ रहा है। इस टेबल का नाम क्या है? ऑथ। ये नाम लिखा जाएगा, यहां पे क्या लिखा हुआ है? ऑथ। तो हम यहां पे इसको क्या बताएंगे भाई? ऑथ से आ रहा है। और ये लाजमी है रिक्वायर्ड, जिसको हमने क्या कर दिया? ट्रू कर दिया। ठीक है भाई, तो ये क्या होगी हमारे पास? ऑथ की आईडी। अब इस ऑथ की आईडी से तो ये हो गया, जब यूजर यहां से आएगा तो उसको एक प्रोफाइल चाहिए, ऐसे ही है ना भाई। प्रोफाइल की आईडी, प्रोफाइल की आईडी यही उठा के देंगे। और यहां पे रिक्वायर्ड नहीं होगा, क्योंकि यूजर अभी सिर्फ साइन अप कर रहा है। यूजर क्या कर रहा है? साइन अप कर रहा है। तो यहां पे हम प्रोफाइल की आईडी डालेंगे। समझ आ रही है सबको? अब देखो, अगर हमारे पास एसक्यूएल होता ना तो हम आपस में रिलेशन बना सकते थे। यहां पे रिलेशन आपकी आईडी की बिहाफ पे बनता है। रिलेशन कौन सी बिहाफ पे बनता है? आईडी की। अब मैं बोलूंगा प्रोफाइल आईडी आएगी जिसकी टाइप ये होगी, तो अब मैं यहां पे नाम ये नहीं रखूंगा, यहां वो नाम रखूंगा जो यहां पे दूंगा। हाँ, फॉरेन की क्या कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसमें क्या है कि भाई इसमें कोई प्राइमरी की या फॉरेन की तो है नहीं। इसमें जो आपका जो ये आईडी है, जो इसकी आईडी बनेगी वो आईडी आप यहाँ पे दोगे, जो इसकी आईडी बनेगी वो आप यहाँ पे दे रहे हो। मतलब इसको, इसकी आईडी उसको दे रहे हो, उसकी आईडी इसको जनरेट करवा रहे हो। तो जैसे आपने ये लगाया मॉडल डॉट एक्सपोर्ट, बिल्कुल ये यहाँ पर भी ये लगा देंगे। अच्छा, इसके अलावा हमने जेंडर ले लिया, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, सही है। ये तीन ही भेजते हैं अभी तो। हाँ, इमेज सही है। यहाँ पे देखिए हमने दे दिया भाई आपको एक, यहाँ से नाम उठाते हैं, जो नाम यहाँ पे लिखा था, इमेज लिखा हुआ है। इन सब चीज़ों का ना सबसे मेन काम होता है स्कीमा। स्कीमा सही करके बन जाए ना तो आपके लिए मसला नहीं होगा, क्योंकि स्कीमा आपस में वेरिएबल्स एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। क्या नाम है इसका भाई? हमने क्या यहाँ पे इमेज दिया है ना, तो आपने यहाँ पर भी क्या रखना है? इमेज। और इसको हमने टाइप, क्योंकि ये टाइप, अब आप बोलोगे यहाँ पे टाइप तो फाइल देनी चाहिए। ये सिर्फ एक नाम है। ये क्या है? एक नाम है जिसकी टाइप स्ट्रिंग होगी। फाइल कहाँ पे पड़ी है? अपलोड्स के फोल्डर में, तो वो वहां पर फाइल है। यहाँ पे जो डेटा दिया जाएगा, यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ इसको ये नाम बताएंगे। जो ये नाम आया था ना, ये रहा पाथ वाला, ये पाथ देंगे बस इसको। तो ये एक स्ट्रिंग फॉर्मेट में है। सही है भाई? समझ आ रही है सबको? तो आपने ये पाथ जो है ये उठा के इसको दे देना है। तो हमने इसको बोला भाई टाइप स्ट्रिंग होगी, और ये लाजमी क्या है?
रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड को हमने क्या कर दिया, ट्रू कर दिया, तो हमारे पास ये पूरा डेटा सेट हो गया। अब यहाँ पे है मॉड्यूल्स डॉट एक्सपोर्ट, उसके बाद हम लोग mongoose डॉट मॉडल, और मॉडल के अंदर हमने नाम बता दिया भाई प्रोफाइल, कोमा, और उसके बाद जो नाम यहाँ पे दिया था, यहाँ पे क्या नाम दिया है, प्रोफाइल स्कीमा, यहाँ पे प्रोफाइल स्कीमा दे दिया। सही है भाई, तो हमारे पास पूरा स्कीमा जनरेट हो गया। और यहाँ पे जाकर भी इसको भी सेव कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पे अब यहाँ पे कौन सा रेफरेंस आएगा, ये है प्रोफाइल की आईडी। प्रोफाइल की आईडी में यहाँ पे वो स्कीमा आएगा जो नाम आपने यहाँ पे दिया। यहाँ पे नाम क्या दिया है, प्रोफाइल, तो ये यहाँ पे दिया जाएगा। सही है भाई, यहाँ तक सबको समझ आ गया। अब क्या करते हैं, हम यहाँ पे आते हैं कंप्लीट प्रोफाइल, इसमें जाकर ट्राई और कैच, अगेन इसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, वैलिडेटर। ऐसा ही है ना भाई, तो हम वैलिडेटर में आए कि भाई ये फील्ड लाजमी दो, ये सब कुछ होना चाहिए, ऐसे ही है ना डेटा सबका सब। इसको कॉपी किया, इसके साथ वैलिडेट प्रोफाइल के नाम से इसमें हमने बोला भाई आपके पास ईमेल नहीं आएगा, अब क्या आएगा, जेंडर। इसमें हम लास्ट यूजर की टाइप उठाते हैं, ये सबसे ऊपर ले आते हैं। इसने बोला भाई जहाँ पे जेंडर होगा अपने वैलिडेट करा दिया, एक तो मेल होगा, अदर। उसके बाद हमारे पास कॉन्टैक्ट नंबर होगा। देखो जो नाम यहाँ पे लिखे हैं, यहाँ पे हमने क्या लिखा था भाई, कॉन्टैक्ट नंबर के लिए कॉन्टैक्ट नंबर। तो हम वैलिडेटर में आते हैं, नहीं ये तो यूजर का वैलिडेटर है ना, वैलिडेटर प्रोफाइल में आए, कॉन्टैक्ट नंबर, और उसके बाद हमने मिनिमम मैक्सिमम हटा देते हैं, और उसको बोलते हैं भाई ये मैसेज भी ये लगा दो, कॉन्टैक्ट नंबर रिक्वायर्ड, और उसके बाद जेंडर, हाँ वो हटा लो। ये लाइन हटा दी हमने। सही है भाई, और तीसरे नंबर पे हमारे पास क्या होगा भाई, कॉन्टैक्ट नंबर एड्रेस। एड्रेस हमने उठाया, यहाँ से कॉपी किया, इसको दे दिया एड्रेस। इसमें भी मिन मैक्स हटा देंगे, सही है भाई। तो अब हमारे पास जेंडर, कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आके इसको कॉल करेंगे, ऐसे ही है ना भाई। अब इमेज के लिए, हाँ और इसका नाम बोलते हैं भाई प्रोफाइल वैलिडेटर, और इसको यहाँ से कॉपी करते हैं और इसको, सही है भाई। तो प्रोफाइल वैलिडेटर हमने बना दिया, जेंडर, कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस और इमेज। अब हम यहाँ पे आएंगे, यहाँ पर आके सबसे पहले
हमने लास्ट क्लास में देखा था भाई, सिंपल हम क्या करते हैं, अवेट आगे अपने वैलिडेटर को डिफाइन करते हैं, ऐसा ही है ना भाई। वैलिडेटर डिफाइन किया, प्रोफाइल वैलिडेटर जिसमें बाय डिफॉल्ट एसिंग वैलिडेट एसिंग का फंक्शन है, सही है भाई। इसको हम क्या देंगे, रिक्वायर्ड डॉट बॉडी। रिक्वायर्ड डॉट बॉडी आ गया हमारे पास, और उसके बाद रिटर्न करा दिया रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 200 और डॉट जेसन गेट डेटा, और इसको उठा के यहां से कॉपी किया, अब देखते हैं भाई, इसको चेक करते हैं। क्यों भाई ये चल ही नहीं रहा बेचारा। अभी तक मैसेज अपलोड, सही भाई। तो बोल रहे हैं कि आपको जेंडर तो मिल गई, लेकिन कॉन्टेक्ट नंबर क्या है, रिक्वायर्ड। तो हमने बोला भाई हम आपको कॉन्टेक्ट नंबर भी दे देंगे। एड्रेस भी रिक्वायर्ड है। अच्छा, फाइल जो ये मसला करेगा मेरे ख्याल में, तो फाइल जो इसको नहीं मिल रही, इमेज इज़ रिक्वायर्ड। इमेज तो दी हुई है लेकिन, अच्छा मेरे ख्याल में इमेज के लिए ना हमें यहाँ पर वैलिडेट में लगाने की ज़रूरत नहीं है, हम इसको अलग से लगा सकते हैं कि भाई नहीं, क्योंकि हम इमेज देंगे नहीं ना, तो हमारी एपीआई नहीं हिट होगी, एपीआई ही। अच्छा एपीआई अगर हमें नहीं दी तो कैसे चल सकता है यार, गेट डेटा। नहीं मैंने यहाँ से रिमूव किया ना, यहाँ पे तो इमेज को, वो तो अभी वहाँ तक किया ही नहीं है। हाँ स्कीमा में तो वो बेचारा पहुँचा ही नहीं है, वहाँ पे होगा सी रिक्वायर्ड, लेकिन स्कीमा में अब तक तो पहुँचा ही नहीं है वो। अच्छा अगर हम यूँ दे रहे हैं तो इमेज इज़ नॉट अलाउड, हमने इसको यहाँ जाकर वैलिडेट कहाँ पर, प्रोफाइल, इसको बंद तो कर दिया भाई। इमेज इज़ नॉट अलाउड, पाथ इमेज। अच्छा ये मसला है वैलिडेट का। सही है, इमेज इसको मिलेगी तो सेट है। अच्छा तो हमें ये सब, अच्छा साथ में इसको बोलते हैं भाई हमें डेटा दिखा दो। यार इसमें ना मेरे ख्याल वो अगर हम इमेज को यहाँ पे लगा रहे हैं ना, और ये नहीं दे रहे तो वो फट रहा है कि भाई मुझे ये लाजमी चाहिए। रिक्वेस्ट डॉट क्या मतलब, हमने अभी यहाँ पर इमेज नहीं लगाई और हमने एरर दिया तो बोल रहा है भाई इमेज इज नॉट अलाउड,
कि भाई इमेज तो आपने दिया लेकिन इमेज खाली तो नहीं ना देनी, इमेज को लाजमी कुछ ना कुछ डेटा देना है। ऐसे ही है ना भाई, जैसे हमने डेटा दिया तो लिखा हुआ क्या आ गया, गेट डेटा और एड्रेस। अब आप बोलोगे भाई यहाँ पे तो फाइल तो आई नहीं, ऐसी ही नहीं है, लेकिन हमने हमारे पास इमेज तो हर बार अपलोड हो रही है। ऐसे ही है ना भाई, जब जब हम हिट कर रहे हैं तब तब इमेज तो अपलोड हो रही है। तो ये हमारे पास इसमें डेटा में क्यों नहीं आ रही, क्योंकि हमें जब डेटा लिखना होगा तो हम यहाँ पे लिखेंगे भाई रिक्वेस्ट डॉट इमेज इक्वल टू, अब जो आपकी बॉडी में रिक्वेस्ट डॉट यहाँ पे आई है वो आप लगाओगे रिक्वेस्ट डॉट फाइल। सही है भाई, मतलब बॉडी के अंदर एक नई फील्ड बना दो, कौन सी, इमेज की, और उसमें क्या डाल दो, रिक्वेस्ट डॉट फाइल डॉट पाथ। तो अपलोड्स में तो आगे, लेकिन एरर क्यों दे रहा है, इमेज इज नॉट अपलोड। यही तो दिया है। अच्छा आई जो है वो भाई कैपिटल होगा, सेट है, लेकिन अभी भी इमेज इज नॉट अलाउड। सिंगल और याला इसकी बात कर रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, अब इस टाइम तो हम एक ही पिक्चर भेज रहे हैं ना, क्योंकि देखो अगर मल्टीप्लायर का मसला होता ना तो पिक्चर लेकर ही नहीं जाता, मल्टीप्लायर तो उसी टाइम पिक्चर लेके जा रहा है, मल्टीप्लायर ने तो कोई मसला नहीं किया हुआ। मसला हमारे कुछ ना कुछ अभी कोड में यह है कि भाई उसको डेटा में ये चीज़ नहीं डिफाइन। अच्छा अभी हम क्या करते हैं इसको, क्योंकि हमें ये चीज़ पता लग गई कि भाई डेटा में ना इमेज तो आ जाएगी आपके पास, ऐसे ही है ना भाई, डेटा में इमेज आ जाएगी और इमेज का पाथ भी आ जाएगा। अब हम इसको हटा के अगर रन करते हैं, गेट डेटा आ गया। सही है भाई, इसका मतलब ये हिट हो गया। अब हमें क्या करना है, var ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के अंदर हमने सबसे पहले बोला भाई जेंडर, जेंडर में हमने बोला भाई हम आपको रिक्वायर्ड डॉट बॉडी डॉट जेंडर देंगे। दूसरा नंबर पे कौन है भाई, कॉन्टैक्ट नंबर, रिक्वायर्ड डॉट बॉडी डॉट कॉन्टैक्ट नंबर। तीसरा हमारे पास आ रहा है एड्रेस, और यहां जाके हम बोलते हैं भाई डेटा में ऑब्जेक्ट दिखा दो जो बनाया है। सही है भाई, तो हमारे पास ये सब डेटा आ रहा है। इसके साथ हम बोलते हैं भाई आपको एक इमेज भी मिलेगी, जो मिलेगी रिक्वेस्ट डॉट फाइल डॉट पाथ से। तो हमारे पास जेंडर भी आ गया, कॉन्टैक्ट नंबर भी आ गया, एड्रेस भी आ गया और अपलोड इमेज भी आ गई। सही है भाई, अब क्या करना है, जो आधे घंटे पहले हमने एक टोकन बनाया था, इससे दोबारा से आईडी निकालनी है कि कौन सा यूजर है जो अपनी प्रोफाइल अपडेट करना चाह रहा है। ऐसे ही है ना भाई, अब आधे लोग फिर से घूम जाएंगे कि टोकन फिर से समझ नहीं आ रहा था, फिर से टोकन में पहुंच गए। अब सिंपल क्या करना है, जैसे हमने यहाँ पे किया था ना, इस पे कंडीशन लगाई थी, ऐसे ही है ना कि भाई टोकन मिलना चाहिए, ये टोकन नहीं होगा तो ये एरर आए, वो सब के सब काम फिर से हमने दोहराने हैं। यहाँ पे आए मतलब इस एपीआई के लिए नहीं, देखो हर एपीआई में चेक होगा ना कि टोकन है या नहीं है। तो अब हम इससे पहले हमने काम किया था वेरीफाई ओटीपी पे, अब हम काम कर रहे हैं कंप्लीट प्रोफाइल के अंदर कि आपको बॉडी दी जाएगी, हेडर दी जाएगी, और हेडर से क्या निकालोगे, ऑथराइजेशन, और उसके अंदर जाकर अगर आपको ऑथराइजेशन नहीं मिले तो ये एरर फेंक देना। इसको वैलिडेट करने से पहले ही एरर हमें दे दे। अब देखते हैं, इस तरह हमने टोकन नहीं दिया हुआ
तो बोल रहा है कि टोकन नॉट प्रोवाइड, कि भाई मुझे टोकन लाजमी मिलना चाहिए। सही है भाई। टोकन कैसे मिलेगा, यहां पे जाएंगे हेडर, हेडर के अंदर ऑथराइजेशन, ये हमने दे दिया टोकन, तो लिखा आ गया गेट डेटा, कि भाई टोकन मिल गया। लेकिन ये टोकन तो गलत है ना भाई। अब इसको कौन करेगा वेरीफाई, JWT.verify, जो मेथड पहले से हम लोग यूज कर चुके हैं। अब हम ऊपर जाएंगे दोबारा से, JWT.verify, इसको हम दोबारा से कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सी आवाम है वो बेचारी टेंशन में कि चल क्या रहा है। अब ये बोलेंगे ये JWT कहाँ से आया, सबसे हमने ऊपर हमने इसको क्रिएट करवाया था जेसन वेब टोकन के अंदर, इसको स्टोर किया हुआ है। इसके अंदर दो मेथड हमने यूज किए, एक साइन इन, टोकन को बनाने के लिए साइन इन, टोकन को वेरीफाई करने के लिए डॉट वेरीफाई। तो हम पास करते हैं डॉट वेरीफाई, वेरीफाई के अंदर सबसे पहले अपना हेडर, उसके बाद आपका सीक्रेट, ऐसे ही है ना भाई, सीक्रेट की हमने यहाँ पे ऊपर जनरेट की हुई है। और ये आ रही कहाँ से, प्रोसेस डॉट इन, यहाँ से .env फाइल से। सही है भाई। ये सब हमने काम लास्ट क्लास में किया था कि जब पासवर्ड और ये सब भेज रहे थे। अच्छा, जब ये आपका सीक्रेट की हो जाएगी तो आपके पास एक कॉल बैक फंक्शन आएगा। एक क्या आएगा, कॉल बैक फंक्शन। तो हमने यहाँ पे जाकर एक कॉल बैक फंक्शन कॉल कर लिया एसिंग के साथ, जिसमें आपके पास सबसे पहले आता है एरर, सेकंड में हम क्या रखते हैं, डी कोड। सेकंड में हम रखते हैं डी कोड। मतलब ये थोड़ा सा रखते हैं, हाँ वो तो इसने वो तो कर लिया था, वो सब हो गया, उसको चेक करना है बस। इसके अंदर जाकर अगर एरर आ जाए, एरर आ जाए तो बोले भाई अनऑथराइजेशन, कि भाई आपका टोकन जो है ऑथोराइज नहीं है। एल्स अगर ये काम नहीं हो तो ये नीचे काम किया, ये कर दो, इसको उठाकर इसके अंदर डाल दिया। देखो बैकएंड डेवलपर बनना इतना इजी थोड़ी है, फ्रंट एंड में इतनी पंचायत नहीं थी। यहाँ पे इसलिए इतनी ज़्यादा मसले हैं कि क्योंकि आपके पास आपकी हेल्प से डेटाबेस में डेटा जाएगा, तो आपने अपने आप को 100% सिक्योर रखना है ताकि आपकी वजह से कोई मसला ना आए। अब क्या है कि यूज़र ने टोकन ही नहीं दिया, वो अगला डेटा हमें दे ना दे, हमें कुछ परवाह नहीं है। अगर टोकन ही नहीं मिला तो हम आगे चल ही नहीं सकते। हम अपने सर्वर पे क्यों लोड डालें, तो हमने यहीं पे रोक दिया, यहीं से इसको वापसी रिटर्न करा दिया कि भाई टोकन पहले दो। अगर टोकन वेरीफाई नहीं हो सका तो पहले ही बता दिया कि भाई अनऑथराइजेशन, क्या आप टोकन हमें गलत दे रहे हो। क्योंकि फ्रंट एंड में क्या है कि हम सिर्फ एपीआई कॉल करते हैं, काम हो जाता है। बैक एंड में क्या होता है कि आपको 1000 चीज़ें लगानी पड़ती हैं ताकि कोई भी गलत बंदा आकर डेटा अपलोड ना कर सके। क्योंकि हमारी वेबसाइट तो होती है ओपन सोर्स, ऐसा ही है ना भाई, कोई भी यूज़र आके डेटा कुछ भी भेज दे, टोकन किसी और का हो, फेसबुक आईडी किसी और की चल रही हो, और लाइक और फिर एसएमएस कोई और कर रहा हो, वो बेचारा आके खोल के देखे तो वो मसला बन जाए उसके लिए कि भाई मैंने तो उसको मैसेज भी नहीं किया था, इसको कैसे चला गया। तो ये सब चीज़ें बैकएंड को हैंडल करनी होती है। इसीलिए सुना होगा कि बैकएंड डेवलपर का सर जो होता है ना बीच से खाली हो चुका होता है, इतनी कंडीशन बना के, इफ एल्स और लूप लगा के। अच्छा भाई, तो अब हमने इसको हिट किया, अब यहाँ हमें क्या बोलेगा, अनऑथराइज। और क्योंकि टाइम 2:53, तो इसका मतलब ये टोकन एक्सपायर नहीं होना चाहिए। हमने टाइम दिया था उसको 2 घंटे, तो ये टोकन अगर हम देंगे तो उम्मीद करते हैं कि ये एक्सपायर नहीं हुआ होगा। इसको लगाया, सही है भाई, मिल गया टोकन जैसे हमने। और अगर गलत टोकन लगाएंगे अनऑथराइज। सही है भाई। तो क्या है कि कोई गलत बंदा आ ही नहीं सकता डेटा में, तब हमें इसकी जरूरत तब पड़ेगी जब बंदा सही आएगा, ऐसा है ना। तो हम इसको ऊपर क्यों बनाए, इसको इससे बाहर क्यों बनाए, जब ये सब काम हो जाए उसके अंदर जाके बनाएंगे ना, तो अक्सर सब काम एल्स के अंदर हो रहे होंगे। इफ में हम सिर्फ कंडीशन चेक कर रहे होते हैं, ऐसे ही है ना भाई।
अब क्या है कि अगर आपके पास ये टोकन मिल गया है तो इस टोकन से हमें यूजर की आईडी निकाल के दो। क्या निकाल के दो? यूजर की आईडी। तो हमने लास्ट क्लास में किया था, ये कैसे होता है, रिक्वेस्ट डॉट यूजर आईडी के नाम से बना लिया। अब देखो जब ये टोकन बनाया गया था, टोकन जब जनरेट किया गया था तो क्या नाम था? यूजर अंडरस्कोर आईडी। तो ये डिकोड में भी बिल्कुल इसी तरह आएगा, डिकोड डॉट यूजर अंडरस्कोर ये। और अब हम बोलते हैं कि भाई ये आईडी अभी के लिए ना, थोड़ी देर सुकून के लिए हमें यहाँ पर दे दो कि यूजर आईडी हमें मिल गई। हम बोलते हैं भाई रिक्वेस्ट डॉट यूजर आईडी। अच्छा एक मिनट, टोकन हम इस टोकन को फिर से लगाते हैं। तो आपके पास उस यूजर की आईडी आ गई। अब अगर हम इस यूजर की आईडी यहां पे आके वेरीफाई करेंगे, तो हमें इस यूजर पे डेटा मिल गया। सही है भाई? तो ये वही यूजर आईडी है जिसका डेटा हमने थोड़ी देर पहले जनरेट किया था, जिसको वेरीफाई कराया था। सही है भाई? अब सबसे पहले काम क्या करना है, अगर मुझे सब डेटा सही मिल जाए तो कंप्लीट प्रोफाइल ट्रू हो जाए। लेकिन कंप्लीट प्रोफाइल ट्रू होने से पहले ऑथ के साथ एक नया टेबल बन जाए प्रोफाइल के नाम से। ऐसा ही है ना भाई? ताकि प्रोफाइल में डेटा जाए, उसकी आईडी आए, वो आईडी यहाँ स्टोर होगी। तो हम क्या करते हैं, यहाँ तक सबको समझ आ गया भाई या नहीं आ रहा? आ गया। अब क्या हमने किया, यहाँ पे जाकर जो ये ऑब्जेक्ट बना है, इस ऑब्जेक्ट को भेजना है हमने किसके पास? वार यूजर प्रोफाइल के नाम से एक वेरिएबल बना लेते हैं। उसके बाद हम अपने मॉडल को डिफाइन करते हैं। मॉडल कौन सा भाई? प्रोफाइल मॉडल। ऐसा ही है ना भाई? प्रोफाइल मॉडल। और प्रोफाइल मॉडल का पूरा ये ऑब्जेक्ट उठा के दे देंगे। और यहां पे यूजर आईडी नहीं, यहां पे वो नाम लिखा जाएगा जो आपने यहां पे लिखा होगा। यहां पे क्या लिखा है? ऑथ आईडी। तो यहां पे भी क्या लिखा जाएगा? ऑथ आईडी। और उसके बाद जो ये वेरिएबल बनाया है यूजर प्रोफाइल डॉट सेव का मेथड, और इस पे लाजमी लाइन पे रुकना चाहिए उसको, तो हमने क्या लगा दिया? अवेट। तो अब हम वेट करते हैं। तो ये ज्यादा ही टाइम लगा गया यार। कहीं इधर आ गया ना यार, वही मसला क्या है, नेट जो है ना थोड़ा अच्छा होना चाहिए इसके लिए। आजा भाई, मोंगोडीबी आ गया। तो हमारे पास डेटा आ गया। इसका मकसद कि लाजमी 100% यहाँ पे प्रोफाइल, यहाँ पे नहीं आया, इस पे क्लिक करोगे, रिफ्रेश किया तो क्या आ गया? एक प्रोफाइल। और इस प्रोफाइल के अंदर जाके जेंडर, ये सब, और ये ऑथ आईडी, ये आप देख रहे हो। इसने जनरेट कैसे की? ऑब्जेक्ट आईडी हमने भेजी थी स्ट्रिंग के अंदर। ऐसे ही है ना भाई? तो ये सब कमाल किसने किया है? इसने किया है, ऑब्जेक्ट डॉट अंडरस्कोर आईडी। सही है भाई? तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट आईडी आ गई। अब क्या है कि चलो भाई ये ऑब्जेक्ट आईडी तो हो गई, अब ये आईडी उठाकर इसको देनी है। ऐसे ही है ना भाई? और इसका कंप्लीट प्रोफाइल ट्रू कराना है। ठीक है भाई? अब अगर मैं अगेन से हिट मारूंगा तो ये तो फिर से हो जाएगा। एक बंदा दो बार कैसे कर सकता है भाई? एक बंदा अपनी प्रोफाइल दो बार जनरेट थोड़ी कर सकता है। तो अब कंडीशन ये मैच होगी कि अगर ये कंप्लीट प्रोफाइल फॉल्स है तो नया जनरेट करने दो, नहीं है तो उसको जनरेट ना करने दो। जो जनरेट हुआ है उसी में नया डेटा डालो।
भाई आगे जाके यूजर ने अपनी इमेज को अपलोड करना होगा, एडिट प्रोफाइल करना होता है, अक्सर आपने देखा होगा, तो उसके लिए क्या होगा, इस पे कंडीशन लगेगी। तो अभी के लिए इस कंडीशन के लिए हम क्या लगाएंगे, सबसे पहले तो इस यूजर का डेटा निकालना है। ऐसा ही है ना भाई, इस यूजर का डेटा निकालते वक्त क्या चीज चाहिए हमें, कंप्लीट प्रोफाइल। तो इससे पहले कि जो ये हम डेटा भेज रहे हैं, ये सेव कर रहे हैं, इससे भी ऊपर इस प्रोफाइल को वैलिडेट करने से पहले, क्योंकि जब हम इसकी एडिट प्रोफाइल करते हैं, एडिट प्रोफाइल में क्या होता है कि यूजर अपनी मर्जी से सिर्फ अपना नाम चेंज करना चाहता है, लेकिन ये तो आपको बोलेगा मुझे नाम भी दो, जेंडर भी दो। अब यूजर ने सिर्फ एडिट प्रोफाइल में अपना एड्रेस चेंज करना है। समझ आ रही है? जब कंप्लीट प्रोफाइल होगा तब तो सब डेटा चाहिए, जब एडिट करना होता है तो हम एक चीज को एडिट करते हैं ना, लेकिन ये तो हमें बोलेगा सबका सब डेटा दो मुझे। ऐसा ही है ना भाई, ये चीज समझ आ रही है? आधों के ऊपर से जा रही है, आ रही है, वेल डन। अच्छा अभी के लिए अगर किसी के ऊपर से जा रही है तो जाने दो, हम जब ये सब काम साथ करेंगे ना तो समझ आ रही होगी। अब क्या है कि ये जो यूजर की आईडी आई है ना, इसकी बिहाफ पे डेटा मंगाना है। ये यूजर की आईडी कैसे आई है भाई, जिसको पता है वो सर हैंड रेस करेगा। भाई ये यूजर की आईडी हमने कैसे निकाली है, 1 2 3 4 लास्ट, पता है भाई? अपने साथ वालों से पूछो कैसे निकालेंगे, हमें कैसे निकालेंगे यार। ये इसकी यूजर आईडी हमने तो नहीं दी इसको, ये यूजर आईडी कहां से मिल गई, अपने आप आ गई इसके पास, या हमने इसको बोला इतने कैरेक्टर होने चाहिए। यस लास्ट, समझ आ रही, हम आपसे मुखातिब हैं यार। हाँ तो आप बताएं ना ये यूजर आईडी कहां से आई है। हाँ मतलब इसने कहां से निकाली है, इसको हमने क्या चीज दी है कि ये निकाल के ले आया है डेटा। ऊपर कहां पर भाई, जो बोल रहा है वो थोड़ा आस्था बोले ना, मुझे यहाँ तक आवाज आ रही है यार, उसको फिर भी समझ नहीं आ रही भाई को। देखो हम कहां से निकाल रहे हैं, JWT के टोकन से। आप इसको टोकन दे रहे हो, आप इसको क्या दे रहे हो, टोकन। इस टोकन की हेल्प से डी कोड लगा हुआ है। अब डी कोड जब आप कंसोल करोगे ना, अगर जैसे हम डी कोड कंसोल करेंगे तो हमारे पास ये देख रहे हो यूजर की आईडी, ये आइड और एक्सपायर, कब ये जनरेट हुई थी, किस टाइम जाके ये एक्सपायर होगी। सही है भाई, जब ये जनरेट हुई थी और किस टाइम ये एक्सपायर होगी थी। हमें अभी इससे तो काम ही नहीं है, हमें किससे काम था, यूजर आईडी से। तो मैंने इसकी हेल्प से निकाल लिया डी कोड डॉट यूजर अंडरस्कोर आईडी। ऐसे ही है ना भाई। अब ये डी कोड कहां से आया, यहां पे दिया हुआ है, इसकी जगह आप कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन क्या है कि सिंपल टोकन को जब हम, एक होता है इन कोड, ये हमने ऊपर इन कोड किया था कि टोकन, उस डेटा को इन कोड फॉर्मेट में चेंज करवा दिया था टोकन की फॉर्मेट में। टोकन से वापसी जब डेटा आता है तो उसको हम बोलते हैं कि हमने डी कोड किया है, कि टोकन को फिर से खोला है। इन कोड मकसद टोकन के अंदर से उसको बंद करके रख दिया है ताकि हम आगे जाके उसको यूज कर पाए। तो हमने यहाँ पे क्या सिंपल किया है, डी कोड, और डी कोड से क्या मिला मुझे, यूजर की आईडी। सबसे पहले मुझे अब यूजर का डेटा निकालना है। यूजर का डेटा कौन से टेबल से निकलेगा भाई, ये लास्ट, हाँ हो गया, मसले हल हो गए। हाँ आप दोनों को भी बोल रहा हूँ, लास्ट वाले, हाँ हाँ बिल्कुल। मसले नहीं आ रही है, समझ आ रही है? अच्छा सही से नहीं, पानी पियो, बिल्कुल टेंशन की बात है, पानी तो पीना चाहिए, ये तो बहुत टेंशन है। अब बताओ मुझे यूजर का डेटा कहां से मिलेगा, प्रोफाइल से, ऑथ से, ऑथ से। तो ऑथ के लिए क्या करना होगा, मैं ये यूजर आईडी इसको देकर यूजर का डेटा निकालूंगा। ऐसा ही है ना भाई। इसको निकालने के लिए हमारे पास एक मेथड है। सबसे पहले तो हम इसका मॉडल का नाम लिखते हैं, ऑथ मॉडल। ये हमें कैसे पता लगा, जब हमने यहां पर जनरेट किया था तो क्या नाम था इसका, ऑथ स्कीमा, और इस फाइल का नाम क्या था,
ऑथ मॉडल, तो हम इसको क्या बोलेंगे, ऑथ मॉडल से डॉट फाइंड। अब फाइंड वन है, फाइंड हम इसको क्या दे रहे हैं, आईडी, तो हम क्या लगाएंगे, फाइंड बाय आईडी। अगर सिर्फ फाइंड होगा तो आप इसमें ऑब्जेक्ट में बताओगे कि भाई ईमेल से फाइंड करो, जैसे आपने ऊपर यहां पे फाइंड किया होगा ना भाई, जब यूजर अपना अकाउंट क्रिएट करता है, ये रहा फाइंड वन, तो आपने यहाँ पे ईमेल बताया था, और ये ऑब्जेक्ट में क्यों दिया था कि ये ऑब्जेक्ट की सूरत में लेगा, कीज वैल्यू के पेयर में लेगा, कौन, फाइंड वन। ये अक्सर सवाल किया जाता है, फाइंड बाय आईडी और फाइंड वन में क्या फर्क है। फाइंड बाय आईडी का मकसद आप उसको आईडी ही दोगे, तो आपको की लगाने की जरूरत नहीं है यार, क्योंकि अभी रिकॉर्डिंग हो रही है तो आप अगर, क्योंकि पीछे से वो सर देख रहे हैं, आप अगर इस तरह सोचोगे ना, क्योंकि मेरे सामने तो ये है, मुझे तो नजर नहीं आ रहा, बस कोशिश करोगे, हाँ थक गए हो मुझे पता है, बहुत मुश्किल है ये, लेकिन थोड़ा सा अच्छा। तो हमने यहाँ पे जाके बोला भाई फाइंड बाय आईडी, ऐसा ही है ना भाई, फाइंड बाय आईडी, तो हमने इसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, हमें क्या लगाना है, रिक्वेस्ट डॉट यूजर आईडी। अब जब ये आपको मिल जाएगा तो पहले कंसोल कर लेते हैं भाई, डेटा आया अभी या नहीं आया, और नीचे का कोड अभी के लिए थोड़ी देर के लिए कमेंट करते हैं, वरना ये बार बार सेव होता जाएगा। भाई ये तो क्रैश हो गया, अच्छा डेटा में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बंद इसलिए ये यहाँ क्रैश हो रहा है, ऐसे ही है ना भाई, इसको बंद करते हैं। गेट डेटा आ गया, तो ये उस पूरे यूजर का डेटा आ गया, लेकिन क्या है, ये तो कुछ इस टाइप का डेटा है, हमें तो ऐसा नहीं चाहिए ना भाई। जब भी ये क्यूरी लगाओगे इसको लाजमी रोकना, वरना इसी टाइप का डेटा आएगा, अवेट, इस लाइन पे रुको, सही है भाई, वरना ये क्या है कि रुकता नहीं है और कुछ इस टाइप का डेटा लेके आएगा, ये भाग जाता है आगे। तो यहां जाकर इसने अभी तक नहीं रोका, अभी फट गया भाई, न्यू मोंगोज, एक तो ये बहुत, आज जाके अपने नेट वालों को बोलना कि भाई हमने बैकएंड स्टार्ट कर दी है, नेट की स्पीड ज़्यादा चाहिए, वरना हम अपने लैपटॉप तोड़ देंगे। मतलब स्पीड अगर ज़्यादा आ गई तो, क्योंकि आप देखो जब तक ये मोंगो डीबी कनेक्ट नहीं होगा हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, और ये तो सच्ची में कुछ भी नहीं हो रहा यार। देखो वो आपके घर कैसे लाने का फिर भी तेज चल रहा है, लेकिन अभी आस्ता चल रहा है यार, अभी पत्ती क्यों आस्ता चल रहा है, नेट रुक तो नहीं गया। हाँ इससे पहले तो बिल्कुल नेट भाग रहा था ना यार, चल तो रहा है बेचारा यार। अब नेट पे अवेट लगाते हैं, वेरी गुड, ये भी सही है। चले भाई आ गया डेटा, नहीं आया यार, इसमें कौन सी, मैं भाई आ गया भाई, शुक्र है, मोंगो डीबी कनेक्ट लिखा हुआ आ गया, तो हमें यहाँ पे ये यूजर का डेटा मिल गया, सही है भाई, यूजर की आईडी, उसका ईमेल, उसका पासवर्ड, नेम, यूजर टाइप। अब क्या करना है, इस पे कंडीशन लगानी है,
अगर इस कंप्लीट प्रोफाइल फॉल्स होती है तो उसको नई प्रोफाइल बनाने दो। ऐसे ही है ना भाई? तो हमने बोला हाँ, नहीं, पहले ट्रू बाद में होगी ना, जब ये डेटा सब सेव हो जाएगा तो वो ट्रू होगा ना। क्या पता ये डेटा सेव होते होते भी कोई मसला कर जाए। तो हमने यहां पर बोला यूजर डॉट कंप्लीट प्रोफाइल अगर ट्रू होती है तो ये इसके अंदर डाल दो। और ये इसमें हमने डेटा रख दिया। और उसके बाद क्या किया, अब जब ये डेटा हो जाएगा इसके बाद हमें पता है कि भाई हमारे पास एक था यूजर के अंदर डेटा है ना भाई। तो हमने बोला भाई फाइंड, यही लाइन लगा ली, कॉपी किया। अब मेथड लगाएंगे फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट। सही है भाई? नहीं, सेव जब देखो, जब ये पहले सेव होगा, प्रोफाइल सेव होगी, उसके बाद प्रोफाइल में जाके हो ना। नहीं, अब देखो, जब ये हुई थी प्रोफाइल क्रिएट हुई है तो इसको अपडेट करना है ना, या नहीं? दोबारा क्यों सेव कराएंगे? ये तो ये क्यूरी खुद काम करेगी ना। फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट का मकसद खुद अपडेट कर देगा ये। हमें दोबारा सेव करने की, सेव ये करना है हमें, क्योंकि यहाँ पे हम फाइंड नहीं कर रहे, नई आईडी बन रही है। और इसके अंदर जाके बोलना है भाई, इसके अंदर क्या आपको एक कंप्लीट प्रोफाइल मिलेगी, उसको क्या कर दोगे, ट्रू कर दोगे। और उसके बाद जब ये इफ अगर पहले से यूजर की प्रोफाइल जनरेट हुई पड़ी है, एल्स, और इस मैसेज को उठाकर इस इफ के अंदर भी लगा देंगे। इसके बाद प्रोफाइल अपडेट, और यहां पर ऑलरेडी कंप्लीट प्रोफाइल, कि पहले से आपकी कंप्लीट प्रोफाइल हो चुकी है। अब इसको हिट करते हैं। अच्छा, ये लोड इतना तब आता है जब आपका हजारों में डेटा हो। अभी इतना लोड ही नहीं है, 3 से 4 डेटा है, ओनली 2 डेटा है, और इतना लोड टाइम ले रहा है, तो इसका मतलब नेट बहुत ज़्यादा। हाँ भाई, आजा मोंगो डीबी। अब क्यों 3:17 हुआ ना, अभी टाइम है। 6:30 7, क्योंकि लेट स्टार्ट करूंगा तो लेट तक पहुंचूंगा ना यार। क्योंकि ये टाइम है कि भाई 8 तक, क्योंकि अगली क्लास 8 बजे तक है, तो उसमें मसला नहीं है, उसमें जब तक लंबी लेके जाओ। सर उमर की वो तीसरे बैच को वेब एंड मोबाइल, यही कोर्स। शुक्र है भाई, मोंगो डीबी कनेक्ट लिखा हुआ आ गया तो हमारे पास ऑलरेडी कंप्लीट प्रोफाइल, के पहले से आपकी प्रोफाइल क्या है, कंप्लीट है। और यहाँ पर आपके पास कंप्लीट प्रोफाइल अभी फॉल्स है, इसको भाई करते हैं डिलीट। अब इसको हिट करेंगे हम।
अच्छा ये कंडीशन फॉल्स ऑलरेडी कंप्लीट प्रोफाइल, जबकि यार ये कंप्लीट प्रोफाइल तो फॉल्स है। यूजर डॉट कंप्लीट प्रोफाइल, ये क्यों हिट कर रहा है भाई? इफ अगर इसके पास ये हो, अच्छा हाँ सही है भाई, हमारी गलती है ना। अगर कंप्लीट ना हो तो ये चलाओ ना यार, इक्वल टू फॉल्स। अगर फॉल्स हो तो ये ना काम करो ना, ट्रू हो तो ये बताओ ऑलरेडी कंप्लीट प्रोफाइल। और फिर से नेट का वेट भाई। सही है भाई, प्रोफाइल अपडेट आ गया। और देखते हैं कि क्या यहाँ पर भी जाकर इसने, आप देख रहे हो यहाँ पे इसने क्या कर दिया, प्रोफाइल ट्रू। हम दोबारा हिट मारेंगे, अब यहाँ हमें नहीं करने देगा। सही है भाई, ऑलरेडी कंप्लीट प्रोफाइल। अब बस एक काम ये करना है कि भाई हमने एक चीज लगाई थी इसके अंदर कि हमें यहाँ पे क्या डालनी है, प्रोफाइल की आईडी। हाँ तो इधर जाके लगाएंगे ना इसके एल्स में कि एडिट की। और क्योंकि अब देखो एडिट के लिए हम एक और एपीआई बना रहे होंगे आगे जाकर। अच्छा अभी हमारे पास क्या है कि ये इसके साथ साथ अच्छा अगर हम इसको कंसोल करना चाहें, कंसोल डॉट लॉग, अच्छा अब बस हमने करना क्या है कि भाई जब हमारे पास इसके साथ एक तो कंप्लीट प्रोफाइल हो और सेकंड प्रोफाइल की आईडी भी डाल दी जाए, जो प्रोफाइल की आईडी यहाँ जनरेट हुई है वो भी यहाँ पे आ जाए। तो उसमें हम चेक करेंगे कि यूजर प्रोफाइल में डेटा आ गया होगा, उसकी अंडरस्कोर आईडी उठाकर यहाँ पे लगा देंगे। सही है भाई, तो अब क्या है कि यूजर की कंप्लीट प्रोफाइल करना भी हमें आ गई। अपलोड इमेज कैसे होगी वो भी हम लोग कर सकते हैं ना भाई। अब कि अपलोड इमेज कैसे होगी, उसकी प्रोफाइल में कंप्लीट कैसे होगी, उसकी आईडी यहाँ पे कैसे स्टोर हो रही होगी ऑथ आईडी के जरिए। तो ये सब काम लाजमी आप लोगों ने ट्राई करके आना है, लाजमी कि आपके पास इससे पहले ये काम जिसका कल नहीं होगा वो भले नहीं आए, क्योंकि आप मेन काम इसका अब अगला काम जो कर रहे होंगे वो डिपेंड होगा इसके ऊपर। तो ये काम आज रात को लाजमी करना है कि यूजर का अकाउंट क्रिएट हो, ओटीपी सेंड हो, टोकन जनरेट हो, वेरीफाई यूजर हो, वेरीफाई ओटीपी, और उसके बाद कंप्लीट प्रोफाइल की एपीआई बनी हो जो आज हमने बनाई है कि यूजर की पिक्चर आपके नोड.जेएस और मोंगोडीबी में स्टोर हो और इसकी आईडी इसके पास चली जाए। सही है भाई।